देखो अपन क्या देख रहे हैं, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ देख रहे हैं। तो एचसीएफ में इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रिक्शन, हाईएस्ट कॉमन फ्रिक्शन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फ्रिक्शन। तो अब अपने को क्या निकालना है, मान लो एग्जांपल है 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोल रहा है, तो 12 और 16 के क्या क्या फ्रिक्शन हो सकते हैं, 12 और 16 के क्या क्या फ्रिक्शन हो सकते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमने देखे एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 2 छक 12 होता है, 3 चौ 12 होता है, और 4 3 12 होता है, और 6 दूनी 12 होता है। मतलब 12 के फ्रिक्शन, 12 के गुणनखंड 12 के पहले कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक भी हो सकता, एक भी शामिल है, 12 के 12, 2 3 4 6 12। उसके बाद देखें अपन 16 की फ्रैक्शन, तो 16 की फ्रैक्शन में क्या आ सकता है, 2 हो सकता है, 8 दूनी 16 होता है, 4 हो सकता है, 4 तो 16 होता है, फिर 8 हो सकता है, 8 दूनी 16 होता है, और एक 16 होता है, ये हो जाएगी फ्रैक्शन। तो अब इनमें क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन देखा जाए तो 1 भी है और 2 भी कॉमन है, 1 भी है और 2 भी कॉमन है, और 4 भी कॉमन है, 4 भी क्या है, कॉमन है। लेकिन इसके अनुसार देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन बोला, तो हमको इन दोनों में देखना है कि हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में देखो 4 दिख रहा है, हाईएस्ट में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब 4 दोनों में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन है, 4 के दोनों में हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। तो इस प्रकार 12 और 16 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन मतलब एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहलाएगा आपका, 4 कहलाएगा, किसका, 12 और 16 का। उसी प्रकार यदि अपन देखते हैं कौन सी डिवीजन मेथड से, कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड या गुणनखंड मेथड या फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं, 24 एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, 24 30 और 40 का एचसीएफ निकालना है, 24 30 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो हमने देखिए 24 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 क्या 24। 30 का गुणनखंड देखें 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 का देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ये इसकी गुणनखंड हो गए। अब अपने को हाईएस्ट कॉमन देखना है, इसमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन, 1 भी कॉमन है, 1 भी एक एचसीएफ है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन इसमें देखो क्या दिख रहा है, दो, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2। इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। मतलब 24 30 40 का जो एचसीएफ है 2 है, तो एचसीएफ 2 है, मतलब ये हुआ कि 2 इस 24 का गुणनखंड है, 24 में शामिल है, 24 का डिवीजन होगा, इसमें 30 में भी 2 का डिवीजन होगा, 40 में भी 2 का डिवीजन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अपन बात करते हैं 3 का, तो 3 का तो 24 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, लेकिन 40 में होगा तो नहीं, मतलब तीनों में एचसीएफ, तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। इस प्रकार आप इसका डिवीजन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन, और वही वाले फ्रैक्शन को यहाँ पे देखिए, तीनों में जो शामिल है उसको क्या कहलाएंगे, एचसीएफ कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब एक मेथड अपन और देखते हैं इसमें फ्रैक्शन में, जैसे इसी को अपन लिख सकते हैं, इसी को यदि फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 2 पे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात लिख सकते हैं, 2 पे 3 की घात इनटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 1 की घात 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 की घात, 2 पे 3 की घात इंटू 5 इंटू 1। यदि आपको इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए और इसमें बोलेगा आपको कि एचसीएफ क्या होगा, इसमें क्या बोलेगा, एचसीएफ क्या होगा, देखो इधर देखो, ठीक है। अब इसमें देखो घात के रूप में लिखा है, घात के रूप में, तो यहाँ पे अपने को एचसीएफ में क्या ध्यान रखना है कि तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन, लेकिन घात छोटी से छोटी, लेकिन घात छोटी से छोटी लेना है। तो बताओ यहाँ पे छोटी से छोटी घात क्या है, 2 पर 1, 2 पर 1 मतलब इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यदि इस फ्रैक्शन में घातांक के रूप में भी दे रहा है वो गुणनखंड को तोड़ के, तो यहाँ पे भी आपको एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन और छोटी से छोटी घात लेना है। छोटी से छोटी घात किसमें, 2 पर 1, 2 पर क्या हो जाएगा 1, ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन इसी में हमने पढ़े थे एलसीएम, इसी में क्या पढ़े थे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते थे, बड़ी से बड़ी घात लेते थे, एलसीएम में क्या करते थे, बड़ी से बड़ी घात लेते थे, और जो भी अभाज्य संख्या रहती थी उसका क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, उसका क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अपन इसके और एक मेथड देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो 12 और 16 का आपको क्या निकालना है, 12 और 16 का निकालना है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड है, ये वाली डिवीजन मेथड, कौन सी मेथड है, डिवीजन। तो अभाज्य संख्या का पहले भाग देंगे, तो अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर किसका भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 चौ 8।
अब इसमें अब दो का जो भाग दोनों संख्या में जा रहा था, यहां तक भी दो का भाग दोनों संख्या में जा रहा था। अब जो अपन डिवीजन देने वाले हैं तो अब दोनों में जा रहा है ये भाग, नहीं जा रहा। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ, ये क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ। तो 12 और 16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, दो दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 और 16 का एचसीएफ, 12 और 16 का एचसीएफ क्या कहलाएगा 4। और यदि तीनों का यदि गुना कर दे, पूरे का गुना कर दे, तो ये क्या कहलाएगा आपका एलसीएम, ये क्या कहलाएगा एलसीएम। तो दो दूनी 4, 4 3 12 और 12 4 48। यदि एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता 48, एलसीएम पूछता तो 48 हो जाता, होता कि। दूसरी चीज इसी में यदि अपने को मान लो एक मेथड वाली लगा ली घातांक वाली, तो 12 का गुणनखंड क्या होता है 12 का 2 गुणित 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणित 3। 16 का क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा किसका गुणनखंड, ये 12 का गुणनखंड हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 16 का गुणनखंड हो जाएगा, 16 के हो जाएंगे। अब इसमें अपने को देखना है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 पे 2 की घात इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे 4 की घात इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में देखना है अपने को, इसमें ये देखना है 2 पे 2 की घात इंटू 3, 2 पे 4 की घात इंटू 3। अब इसमें आपको निकालना क्या है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। इसमें यदि एचसीएफ निकालना है तो क्या देखना है दोनों में कॉमन और छोटी से छोटी घात, दोनों में कॉमन और छोटी से छोटी घात। तो छोटी से छोटी घात क्या है 2 पे 2 की घात, और 2 पे 2 की घात मतलब क्या हो जाएगा 4। इसका एचसीएफ भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था एचसीएफ, ये 4 था एचसीएफ, 4 निकाला था कि 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी दोनों में 2 कॉमन, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। ये भी हो गया आपका क्या एचसीएफ। तो क्लियर हो गया एचसीएफ क्या होता है, ठीक है चलिए।